मध्य प्रदेश के छतरपुर के बहुचर्चित मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज पाठक हत्याकांड का खुलासा हो गया है और इस खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने प्रोफेसर पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो ममता पाठक ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने एक FIR दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया। बताया जा रहा है पारिवारिक विवाद के चलते 29 अप्रैल की रात को ममता पाठक ने अपने पति को नींद की गोली खिलाई थी, जिसके बाद करंट लगाकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की माने तो हत्या के बाद ममता पाठक कहीं गायब हो गई थी और 3 दिन बाद उन्होंने अपने पति की मौत की सूचना पुलिस को दी। पुलिस को पहले ही ममता पाठक पर शक था, लिहाजा पुलिस उस पर नजर बनाई हुई थी और जब पुलिस ने ममता से कड़ाई के साथ पूछताछ की तो ममता ने सारे जुल्म कबूल कर लिए और सभी राज्यों से पर्दा हटा दिया। पति पत्नी का विवाद बहुत पहले से चल रहा था। इसके बारे में पहले भी पुलिस को शिकायतें होती रहती थी। उन्होंने 29 तारीख को अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई थी खाने में, जिससे वो गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद उन्हें करंट लगाकर हत्या कर दी थी उनकी। मैम कहाँ पे है, क्या करती है? वो स्वयं भी यहाँ पर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनके हस्बैंड यहाँ पर डॉक्टर थे। सर बेटा भी घर में रहता था, तो क्या इस मामले में वो भी सस्पेक्ट है? उनका बेटा घर पे ही रहता था उनके साथ, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी भूमिका नहीं पाई गई इस मामले में। और किसी की नौकर या किसी अन्य सदस्य? अन्य सदस्यों पे भी, अन्य सदस्य चूँकि परिवार में थे नहीं, एक ड्राइवर था जिसके साथ वो दूसरे दिन झांसी गई थी, उससे भी कड़ाई से पूछताछ की गई थी। उससे भी एक ही दिन के लिए बुलाया गया था। अन्य मामलों, अन्य बिंदुओं पे भी हम बारीकी से जांच कर रहे हैं। सर पहले से कोई विवाद था, कोर्ट में केस चल रहा था इनका? हाँ, ये पति पत्नी के बीच में पहले से विवाद था और इसकी उन्होंने पहले से भी शिकायतें की थी। तो चूँकि ये पारिवारिक मामला था और उनके बीच के विवाद थे जो उन्होंने कई बार सुलझाए भी थे। ऑडियो भी वायरल हुआ था कि इसमें बैंक के जाके उन्होंने कैश निकाला, लॉकर भी चेक किए, डॉक्टर साहब ने बताया। हाँ, अब चूँकि पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था तो एक दूसरे पर संपत्ति संबंधी विवाद भी चलते रहते थे। उनकी संपत्ति को लेकर भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी थी। शक क्या, किस वजह से हत्या की उन्होंने, शक क्या रहा उन्होंने? मुख्य उद्देश्य तो अभी चूँकि उनका पारिवारिक विवाद और संपत्ति का ही लग रहा है। अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था उन्होंने, पति का। अभी इन सब बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। दरअसल ममता पाठक और उनके पति नीरज पाठक के बीच पिछले 11 साल से विवाद चल रहा था और ये दोनों अलग अलग रहते थे। लेकिन सितंबर 2020 के बाद ममता अपने बेटे के साथ वापस अपने पति के घर पर रहने लगी। प्रोफेसर पत्नी को शक था कि उसके डॉक्टर पति का किसी दूसरी महिला से संबंध है, इसलिए वो रात के समय उसे नींद की गोली का इंजेक्शन देकर सुला देता था। लेकिन इस पर डॉक्टर का कहना था कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहने से उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो उसे इंजेक्शन देकर सुला देता था। लेकिन अब उसकी पत्नी ने ही उसको मौत का करंट लगा दिया और नींद की दवा खिलाकर जिंदगी भर के लिए सुला दिया। इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं।